नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गज केसरी राजयोग एक ऐसा राजयोग जो किसी भी जातक की कुंडली में बन जाए तो उसे अनायास ही धन, पद, प्रतिष्ठा और मान सम्मान की प्राप्ति हो जाती है और ऐसा जातक बहुत ही कम उम्र में उच्च पद को प्राप्त कर लेता है। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि ऐसे जातकों को राज दरबार का सुख प्राप्त होता है, अर्थात शासन प्रशासन, न्यायिक सेवा और विदेश सेवा में ऐसे जातक उच्च पद प्राप्त करते हैं और राजनीति के क्षेत्र में भी उच्च पद प्राप्त करते हैं। ऐसे जातकों पर कोई भी कष्ट, परेशानी, विपदा पहले तो आती ही नहीं और अगर आ भी जाए तो देवगुरु उसे दैवी सपोर्ट दिला देते हैं, उस जातक की विपदा अपने ऊपर ले लेते हैं और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये ज्योतिष शास्त्र का कथन है। देखिए, होता क्या है कि देवगुरु ज्ञान, बुद्धि और विवेक के कारक हैं और चंद्रमा है हमारा मन। तो देवगुरु के प्रभाव से हमारे मन मस्तिष्क में ज्ञान, बुद्धि और विवेक जागृत होता है और हम किसी भी मुसीबत से बाहर निकलने का मार्ग तलाश कर लेते हैं। मन बहुत ही चंचल होता है, लेकिन जब मन में ज्ञान जागृत होता है तो मन में स्थिरता आती है और जब हम स्थिर मन से किसी कार्य पर फोकस करते हैं तो सफलता मिलती है। ये तो हुई जन्म कुंडली की बात। गोचर में ये राजयोग हर व्यक्ति की कुंडली में हर माह अलग अलग डेट्स पर बनता है, लेकिन हमें इसकी जानकारी नहीं होती है, इसलिए हम इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। तो हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली में अप्रैल 2022 में गज केसरी राजयोग किन किन डेट्स में बनने वाला है। हालांकि ये राजयोग मात्र 2.25 दिन के लिए ही बनता है, लेकिन इस राजयोग का प्रभाव इतना व्यापक होता है कि इन 2.25 दिनों को आप अत्यंत शुभ मुहूर्त के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और ज्योतिष शास्त्र ही नहीं कहता, वरन व्यावहारिक अनुभव है जो बहुत सारे लोगों के द्वारा अनुभूत है, और वो ये कि इस राजयोग के दौरान अगर किसी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए तो वह कार्य सिद्ध होता है और बिना किसी विघ्न बाधा के कार्य पूर्णता को प्राप्त होता है। जैसे भवन निर्माण, प्लाट की रजिस्ट्री, प्लाट का सौदा, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन, किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन, शादी ब्याह के रिश्ते, धार्मिक या मांगलिक आयोजन, नए व्यापार की शुरुआत या इस तरह के अन्य कोई शुभ कार्य अगर इस राजयोग के दौरान शुरू किए जाएं तो सफलता के प्रबल योग बनते हैं। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। पहले ये समझते हैं कि गज केसरी राजयोग क्या है, ये कुंडली में कैसे बनता है और इसका क्या प्रभाव होता है। गज केसरी राजयोग के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, गज केसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राज्य प्रियो भवेत। अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है, वो जातक तेजस्वी होता है, धन धान्य से युक्त होता है, मेधावी होता है, हर गुण से संपन्न होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। राज दरबार का प्रिय होने का मतलब या तो शासन प्रशासन में उच्च पद पर हैं, या राजनीति में उच्च पद पर हैं, और या फिर शासन प्रशासन और राजनीति में बैठे हुए लोगों से आपके संबंध बहुत अधिक हैं और ऐसा जातक जीवन काल में समस्त भोगों को भोगता है। अब ये राजयोग बनता कब है? अगर देवगुरु और चंद्रमा दोनों की युति बने केंद्र के भाव में, पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में, अगर देवगुरु और चंद्रमा इनकी युति बने किसी भी भाव में, पहले, चौथे, 7वें और 10वें, या फिर केंद्र के भाव में, त्रिकोण के भाव में, पंचम भाव और नवम भाव, अगर इसमें देवगुरु और चंद्रमा की युति बने तो गज केसरी राजयोग बनता है।
दूसरी स्थिति यह है कि अगर देवगुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध हो और देवगुरु केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करें, जैसे देवगुरु लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, नवम दृष्टि नवम भाव पर। अब चंद्रमा अगर सिंह राशि में है या चंद्रमा तुला राशि में है या चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे तो देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चतुर्थ सप्तम दशम और त्रिकोण के भाव में देवगुरु के स्थित होने पर गज केसरी राजयोग बनता है। और गज केसरी राजयोग केवल चंद्रमा और देवगुरु से ही नहीं बनता, शुक्र से भी बनता है और बुध से भी बनता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा है केंद्र स्थिते देवगुरु मृगाकांद योगस्थ हाहुर्गज केसरी इति दृष्टे सितारिये इंदु सतह शशांके नीचा अस्तहीने गज केसरी स्यात्। अर्थात चंद्रमा से केंद्र में गुरु स्थित हों या चंद्रमा पर शुक्र गुरु या बुध की दृष्टि पड़े और देखने वाले ग्रह नीच अथवा अस्त ना हो तो वह उस स्थिति में भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। और ऐसा जातक जिसकी कुंडली में ये राजयोग बन जाता है वो सिंह की तरह साहसी होता है। केसरी का मतलब होता है सिंह, तो वह जातक सिंह की तरह साहसी होता है, शत्रुओं का दमन करने वाला होता है, शानो शौकत वाला, विलासी, दीर्घायु, तीव्र बुद्धि वाला और महान यश प्राप्त करने वाला होता है, तेजस्वी होता है, धन धान युक्त होता है, मेधावी और गुणवान होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। अप्रैल का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला होगा, क्योंकि अप्रैल के महीने में सभी ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और जो सबसे बड़ा राशि परिवर्तन है वह है देवगुरु बृहस्पति का। हालांकि इस वीडियो में इस पर चर्चा नहीं करूंगा, इसका मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है और उसका लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप देख लीजिएगा। यहां पर चर्चा करेंगे गज केसरी राजयोग के बारे में। जो पहली डेट है वो है 7 अप्रैल प्रातः 9:10 पर। देवगुरु कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में और चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में होगा और चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु की पंचम दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर और गज केसरी राजयोग बन गया, चूंकि देवगुरु का गोचर केंद्र के भाव में है। हालांकि अष्टम भाव में बनने वाला गज केसरी राजयोग थोड़ा कमज़ोर जरूर होगा, लेकिन अष्टम भाव का कोई अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। अष्टम भाव आकस्मिकता का कारक है और देवगुरु धन के कारक होते हैं, तो आपको अचानक से धन की प्राप्ति होने का प्रबल योग है। कहीं ना कहीं से, शेयर से, लॉटरी से या आपकी कोई पैतृक संपत्ति है, इंश्योरेंस है, मार्केटिंग है, इन सब क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी। देवगुरु का गोचर चतुर्थ भाव में है, जहाँ से भौतिक सुखों, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, माता का विचार किया जाता है। तो ये राजयोग चूँकि सुख भाव में देवगुरु का गोचर है तो हर प्रकार का भौतिक सुख तो प्रदान करेगा ही। चंद्रमा हमारी इच्छाओं, हमारी कामनाओं का प्रतीक हैं और चंद्रमा हमारा मन है। तो अगर आप बहुत दिनों से कोई प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे थे लेकिन बात नहीं बन रही थी, डील फाइनल नहीं हो पा रही थी, इस राजयोग के बनने पर आपकी वो मनोकामना पूरी होगी। आप वो प्रॉपर्टी खरीद लेंगे और उससे आपको लाभ होगा। देवगुरु हर तरह का भौतिक सुख आपको उपलब्ध कराएंगे, लेकिन सुखों से तात्पर्य केवल भौतिक ही नहीं, मानसिक सुख भी है।
आपके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर मानसिक रूप से आप अशांत हैं तो फिर आपको सुख नहीं प्राप्त होगा। तो चंद्रमा आपके मन को स्थिरता देंगे। देवगुरु आपके ज्ञान बुद्धि विवेक को जागृत करेंगे। आप शांत मन से बैठ करके पारिवारिक तनाव को दूर कर लेंगे और कार्यस्थल पर कोई समस्या थी तो वह भी दूर होगी। चतुर्थ भाव में देवगुरु महाबली होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति, अर्थात जिस जातक के कुंडली के केंद्र के भाव में देवगुरु का गोचर हो, उस पर किसी भी ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है, तो आठवें भाव का कोई अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। अपने फैमिली लाइफ में, कार्यस्थल पे, नौकरी में, व्यापार व्यवसाय में अगर किसी तरह की समस्या आ रही थी तो आप उससे बाहर निकलने का मार्ग तलाश कर लेंगे। कोई गुप्त शत्रु आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र कर रहा था, आप उसकी पहचान कर लेंगे और उसके षड्यंत्र को विफल कर देंगे। किसी तरह की कोई शारीरिक समस्या, रोग या कष्ट था, वह भी दूर होगा। देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है तो न केवल भौतिक बल्कि मानसिक सुख भी आपको प्राप्त होगा। आप अपने ज्ञान बुद्धि विवेक से परिवार के सभी सदस्यों को एक सूत्र में बांधकर चलेंगे और परिवार में आपकी स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। भाई बहनों, चाचा ताऊ का सहयोग मिलेगा। घर में कोई पारिवारिक विवाद था, समाप्त हो जाएगा। सुख, शांति, सौहार्द का वातावरण बनेगा। माता का स्नेह प्राप्त होगा। और चूंकि चंद्रमा की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी और धन भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि राजयोग बना रहे हैं, तो ऐसे में धन की प्राप्ति तो होगी ही। धन के संचय के प्रबल योग हैं। और चूंकि लाभ भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि देवगुरु और चंद्रमा दोनों के मित्र हैं, तो आपको हर तरह का लाभ दिलाएंगे। 12वें भाव के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो आपको विदेश से धन प्राप्त होगा। धन भी प्राप्त होगा और धन का संचय भी होगा। आइए दूसरी डेट के बारे में बात करते हैं। 12 अप्रैल प्रातः 8:35 AM 8:35 AM प्रातःकाल चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में होगा और चंद्रमा आपके दशम भाव में, कर्म भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु का गोचर चतुर्थ भाव में है और यहाँ पर देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, चंद्रमा की दृष्टि देवगुरु पर पड़ेगी और समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ होता है और गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा। दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन का विचार किया जाता है। आप कौन सा कार्य करेंगे, किस कार्य को करने से आपको अधिक सफलता मिलेगी, इन सब का विचार किया जाता है। अगर आप अभी तक ये नहीं तय कर पा रहे थे कि आपको किस क्षेत्र में जाना चाहिए, किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी, तो दशम भाव में गज केसरी राजयोग बनने से आपके मन की ये दुविधा समाप्त हो जाएगी। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका मन है। देवगुरु ज्ञान बुद्धि विवेक के कारक हैं, तो देवगुरु आपके ज्ञान बुद्धि विवेक को जागृत करेंगे। आप सही डिसीजन लेने में सक्षम होंगे और जो भी डिसीजन आप लेंगे वो आपके हित में होगा और उससे आपको लाभ मिलेगा। दशम भाव में इस योग के बनने से आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, व्यापार व्यवसाय या अन्य कोई कार्य, हर क्षेत्र में आपको लाभ होगा। अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए अत्यंत शुभ योग है। नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं तो भी कर सकते हैं और इस राजयोग के बनने पर आपको पद प्रतिष्ठा और प्रमोशन का लाभ मिलेगा। अगर आप ट्रांसफ़र के लिए प्रयास करना चाहते हैं तो इस योग के बनने पर आप
प्रयास कर सकते हैं और आपको मनचाहा ट्रांसफ़र भी मिलेगा। देवगुरु आपकी सोच को सकारात्मक बनाएंगे और मन में स्थिरता लाएंगे। कार्य और व्यवसाय को लेकर आपके मन में अभी तक जो अनिर्णय की स्थिति थी वो समाप्त हो जाएगी और आप अपने करियर के मामले में सही डिसीजन ले पाएंगे। मन का भटकाव समाप्त होगा। अगर आप पहले से ही जॉब में हैं या कोई व्यापार व्यवसाय है आपका और कार्यस्थल पर आपके सामने कोई समस्या है, उससे बाहर निकलने का रास्ता आपको मिल जाएगा। नौकरी व्यवसाय में कोई परिवर्तन हो तो सही डिसीजन ले पाएंगे आप और नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत भी इस राजयोग के बनने पर आप कर सकते हैं। आप इन डेट्स को समझें, सही समय पर शुरुआत करें और इस राजयोग का लाभ उठाएं। चलिए बात करते हैं अगली डेट के बारे में। 13 अप्रैल को 4:37 PM पर देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर लेंगे और मीन राशि में गोचर करेंगे। आपकी कुंडली के पंचम भाव में देवगुरु का गोचर होगा और 18 अप्रैल 18/4 रात्रि 10:10 PM चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा और चंद्रमा आपकी कुंडली के एकादश भाव लाभ के भाव में गोचर करेंगे। यहाँ भी अत्यंत श्रेष्ठ गज केसरी राजयोग बनेगा, क्योंकि चंद्रमा की सीधी दृष्टि देवगुरु पर और देवगुरु की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और बहुत ही उत्तम कोटि का गज केसरी राजयोग बनेगा। एकादश भाव लाभ का भाव होता है, धन का लाभ, संतान और शिक्षा का लाभ, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा का लाभ, तो हर तरह का लाभ आपको प्राप्त होगा। एकादश भाव हमारी इच्छाओं, कामनाओं और सपनों को रिप्रेजेंट करता है और एकादश भाव में ही गज केसरी राजयोग बन रहा है। आपकी कोई इच्छा, कोई सपना जो आप बहुत दिनों से देख रहे थे लेकिन वह इच्छा आपकी पूरी नहीं हो पा रही थी, वो इच्छा इस राजयोग के बनने पर पूरी होगी। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप इस राजयोग के बनने पर शुरुआत कर सकते हैं और आपका वो सपना पूरा होगा। जैसे संतान प्राप्ति की इच्छा थी वो पूरी होगी, मकान बनवाना चाहते थे उसकी शुरुआत आप कर सकते हैं, शादी ब्याह के रिश्ते वो तय हो सकते हैं, संतान का विवाह करना था रिश्ते नहीं मिल रहे थे, इस योग के बनने पर आपको रिश्ते मिलेंगे, अच्छे संबंध होंगे और विवाह तय हो जाएगा। एक से अधिक साधनों से धन की प्राप्ति होगी। चंद्रमा हमारा मन है और देवगुरु धन के कारक हैं। आपका मन अधिक से अधिक धन कमाने की इच्छा रखेगा और आप एक व्यापार के साथ कोई दूसरा व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। जीवन साथी के सहयोग से कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। नौकरी में हैं तो नौकरी के साथ साथ आपके आय के अन्य साधन भी बढ़ेंगे। जैसे आपको शेयर से लाभ हो सकता है, पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है, आपको मकान का किराया, शॉपिंग मॉल का किराया या किसी पेइंग गेस्ट से मिलने वाला किराया, ये सब मिल सकता है। या फिर आप की पत्नी कोई ब्यूटी पार्लर या कोई बुटीक भी संचालित कर सकती हैं और उससे भी आपको लाभ होगा। चंद्रमा की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, जहाँ से संतान का विचार किया जाता है, तो संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं और अगर इस राजयोग के बनने पर संतान की प्लानिंग की जाए तो वह संतान चंद्रमा के समान सौम्य और देवगुरु के समान ज्ञानवान, बुद्धिमान होगी और अत्यंत भाग्यशाली होगी और उसके जन्म लेते ही आपका भाग्योदय हो जाएगा। संतान से सुख की प्राप्ति होगी, बच्चों का व्यवहार आपके प्रति अत्यंत मधुर होगा और आपकी संतान से आपका किसी तरह का मतभेद था तो वह बिल्कुल दूर हो जाएगा और आपकी संतान को भी धन का लाभ होगा। यानी आपके संतान को कोई नौकरी मिल सकती है,
कोई जॉब मिल सकता है, या कोई वो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, या फिर आपके ही साथ आपके व्यापार व्यवसाय में आपके सहयोगी बनकर घर के अर्निंग मेंबर बन सकते हैं। अभी मैंने आपको जो डेट बताई है उसमें थोड़ा सा संशोधन कर लीजिए। देखिए, 12/13/4 को शाम 4:37 पर देवगुरु राशि परिवर्तन करेंगे और पंचम भाव में गोचर करेंगे, और 14/4 को 3:54 PM पर चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करेंगे और लाभ के भाव में स्थित होंगे, और देवगुरु की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, चंद्रमा की सीधी दृष्टि देवगुरु पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बनेगा। प्रभाव वही होगा जो मैंने अभी आपको बताया है, केवल डेट्स में आप थोड़ा संशोधन कर लें। 14 अप्रैल के बाद जो अगली डेट है वह है 18 अप्रैल, 18/4 PM वृश्चिक राशि में गोचर होगा चंद्रमा का। चंद्रमा आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे, देवगुरु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु की नवम दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर और गज केसरी राजयोग का निर्माण हो जाएगा। लग्न भाव से आपके व्यक्तित्व, वाणी, स्वभाव, कार्यशैली, वर्क कल्चर, इन सब का विचार किया जाता है। चंद्रमा हमारा मन है, देवगुरु हैं ज्ञान बुद्धि विवेक के कारक, तो चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने से हमारे ज्ञान बुद्धि विवेक में वृद्धि होगी। चंद्रमा हमारी इच्छाओं को, हमारी चाहतों को, हमारे सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके मन की कोई इच्छा जो बहुत दिनों से अधूरी थी वह पूरी होगी। कोई ऐसा कार्य जो आप बहुत दिनों से करना चाह रहे थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, वह कार्य आप इस राजयोग के बनने पर पूरा करेंगे। क्योंकि देवगुरु की दृष्टि धन लाभ के भाव पर पड़ रही है, देवगुरु धन के भाव के स्वामी हैं, तो आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करने की ओर होगा और आप प्रचुर मात्रा में धन भी अर्जित करेंगे और धन का संचय भी होगा। गोल्ड के रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में आप धन का संचय कर सकते हैं, और अगर आप महिला हैं तो आपका ज्वेलरी बॉक्स इस राजयोग के बनने पर परिपूर्ण होगा। गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, इससे आभूषण खरीदने का बहुत बेहतर योग है। और चंद्रमा की सीधी दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर, जहाँ के से आपके दाम्पत्य सुख, विवाह, पार्टनरशिप, लव रिलेशंस का विचार किया जाता है। सप्तम भाव के स्वामी हैं शुक्र, शुक्र चंद्रमा के परम मित्र हैं। ऐसे में आपको आपके विवाह के प्रबल योग बनते हैं। अगर अभी तक विवाह के मार्ग में किसी तरह की कोई विघ्न बाधा आ रही थी, वह दूर होगी और आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। चंद्रमा की दृष्टि आपके व्यवहार में सौम्यता, मृदुता लाएगी, और अगर आपके दाम्पत्य जीवन में किसी तरह का विवाद था, कोई गलतफहमी थी, कोई तनाव की स्थिति थी, आप मिल बैठ करके शांति से उस समस्या को हल कर लेंगे। लव रिलेशंस को भी स्ट्रॉन्ग करेगा ये राजयोग, और आपके लव रिलेशंस मैरिज में कन्वर्ट हो सकते हैं। जहाँ तक पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय की बात है, वहाँ भी आपको लाभ होगा। और अगर आप महिलाओं के सहयोग से कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा लाभ होगा। ख़ास तौर से अगर आप पत्नी के नाम से कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करें तो उसमें आपको सफलता के पूरे योग बनते हैं। 27 अप्रैल 11 AM, 27 अप्रैल 11 AM चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा और चंद्रमा कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे, और यहाँ पर देवगुरु का गोचर पहले से ही है, तो पंचम भाव में गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा। और पंचम भाव में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि देवगुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं,
और पंचम भाव संतान और शिक्षा का भाव होता है। तो इसके बारे में पर्याप्त चर्चा शुरू में ही कर दिया है, इसलिए विशेष चर्चा नहीं करनी है। और चूंकि चंद्रमा और देवगुरु दोनों की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी, तो इस गोचर काल में आपको हर तरह का लाभ होगा। धन का लाभ, संतान और शिक्षा का लाभ, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा का लाभ। और चूंकि एकादश भाव आपके सपनों, आपकी इच्छाओं का भाव होता है और चंद्रमा और देवगुरु दोनों की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में आपका कोई सपना जो बहुत दिनों से आप देख रहे थे वह पूरा हो सकता है और आप उसकी शुरुआत, उस कार्य की शुरुआत इस राजयोग के बनने पर कर सकते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने अप्रैल माह में बनने वाले सभी गज केसरी राजयोगों के डेट्स की चर्चा की है। आप किसी भी डेट पर आप किसी शुभ कार्य की शुरुआत करें, उसका रिज़ल्ट देखें और फिर कमेंट करके बताएं कि वो रिज़ल्ट कैसा रहा, ताकि आपके साथियों को भी, मित्रों को भी इसका लाभ मिल जाए। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे। इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।